Hello students, today I am going to teach 7 chapter number 7 lesson 7 part second. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया था द स्नो वाइट। आज सेकंड पार्ट पढ़ाने चल रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्नो द विकेट क्वीन कमांडेड, टेक स्नो वाइट डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड किल हर एंड यू मस्ट रिटर्न विद हर हार्ट एंड आइज। वो दुष्ट रानी जो थी, उसने बोर्नो को कमांड किया, आदेश दिया कि टेक स्नो वाइट डीप इनटू द फॉरेस्ट, स्नो वाइट को गहरे जंगल में ले जाओ, घने जंगल के एकदम अंदर ले जाओ, एंड किल हर, उसे मार डालो, एंड यू मस्ट रिटर्न विद हर हार्ट एंड आई, विद हर हार्ट एंड आइज, और तुम उसके हृदय और आँख को लेकर वापस लौटना। उसने आदेश दिया, कमांड किया। तो बोर्नो बोर्ड बिफोर हर एंड मेड हिज वे आउट। बोर्नो जो उसका एक्सिक्यूटर था, जो उसके हर बुरे कामों में शामिल रहता था, उसने उसके आगे सिर झुकाया और अपने रास्ते निकल गया। ही सा स्नो वाइट प्लेइंग इन द पैलेस गार्डन रनिंग आफ्टर बटरफ्लाइज। ही सा स्नो वाइट प्लेइंग इन द पैलेस गार्डन। उसने स्नो वाइट को देखा, वो महल के बगीचे में खेल रही थी और तितली के पीछे पीछे दौड़ रही थी। ही सा स्नो वाइट प्लेइंग इन द पैलेस गार्डन। उसने देखा स्नो वाइट महल के गार्डन में खेल रही थी। रनिंग आफ्टर बटरफ्लाइज, तितली के पीछे भाग रही थी। कवर्ड इन ऑल हर ब्यूटी, पूरी तरीके से सुंदरता से कवर हुई, सजी हुई। द डिवाइन ब्यूटी दैट मेड केजेज फिक्स एट हर इन हेवनली बर्थ, पूरी तरीके से ईश्वरीय सुंदरता, मतलब एकदम परी की तरह दिख रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें बस उसी पे फिक्स हो गई। बोर्नो की आंखें उसी पर फिक्स हो गई, टकटकी बांध के देखने लगा। He stood at a distance. He stood at a distance, thinking if he would ever be able to execute what he had been ordered to do. He would. He stood at a distance, thinking if he would ever be able to execute what he had been ordered to do. वो वहीं थोड़ी दूर पर खड़े होकर सोचने लगा कि क्या वह कभी इतना योग्य हो पाएगा कि वो रानी के कार्य को क्रियान्वित कर सकता है। मतलब वो सोचने लगा, क्या कभी मुझ में इतने सामर्थ्य आ पाएगा कि इतनी सुंदर इस बच्ची को, इतनी खूबसूरत बच्ची को मैं मार सकता हूँ। वो सोचने लगा, क्योंकि उसने जब स्नो वाइट को देखा तो उसकी उस ईश्वरीय सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। इतनी प्यारी बच्ची को मारने की हिम्मत ही नहीं हुई उसे, और वो सोचने लगा, क्या मैं कभी इस प्यारी बच्ची को मार सकता हूँ। आई कैन नॉट एंड आई मस्ट नॉट हार्म सच एन इनोसेंट प्रिंसेस। उसने कहा, क्या करना, मैं नहीं कर सकता और मुझे करना भी नहीं चाहिए। मुझे इतनी मासूम प्रिंसेस को, इस मासूम राजकुमारी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सेड बोर्नो टू हिमसेल्फ, बोर्नो ने स्वयं से कहा। बोर्नो ने स्वयं से कहा कि मैं ऐसा कर नहीं सकता और मुझे करना भी नहीं चाहिए। इतनी मासूम इनोसेंट राजकुमारी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सून ही सैंक इन डीप थॉट, और तुरंत ही वो गहरे विचार में डूब गया। If I don't save the princess, the queen will certainly get her killed by some other man, thought Borno. बोर्नो ने सोचा, if I don't save the princess, अगर मैं इस राजकुमारी को नहीं बचाता हूँ तो the queen will certainly get her killed by some other man, तो रानी पक्का दूसरे किसी व्यक्ति से इस राजकुमारी को मरवा डालेंगी। थॉट बोर्नो, बोर्नो ने सोचा। Apparently बोर्नो said to Snow White, इसके बजाय बोर्नो ने स्नो वाइट से कहा, आई एम गोइंग फॉर अ पिकनिक इन डीप फॉरेस्ट। आई एम गोइंग फॉर अ पिकनिक इन डीप फॉरेस्ट। वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी? बोर्नो ने कहा कि मैं घने जंगल में पिकनिक के लिए जा रहा हूँ। बोर्नो ने स्नो वाइट से कहा कि मैं इस घने जंगल में पिकनिक के लिए जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू अकम्पनी मी? क्या आप मेरे साथ चलेंगी? Yes, of course, cried the princess, jumping with joy as she climbed up behind him on his horse. उस राजकुमारी ने खुशी से, एकदम आनंद से उछलते हुए चिल्लाई, हाँ बिल्कुल, और जंप करके उसके पीछे घोड़े पर बैठ गई। Snow White giggled from cheek to cheek at the sight of any wild animal or vegetation and chattered carelessly. स्नो वाइट जब भी जंगल में जो भी दृश्य देखती, पशुओं को, जानवरों को देखती, सब्जियों को देखती या कुछ भी देखती थी,
तो वो एकदम लापरवाही से मुस्कुराती रहती थी, हंसती रहती। छोटी बच्ची थी, वो हंसती थी, उसको थोड़ी पता था कि मारने ले जा रहे हैं। पासिंग थ्रू द डीप फॉरेस्ट दे रोड फॉर लॉन्ग। इसी तरीके से घने जंगल में वो जाते गए और काफ़ी लंबी दूरी तक वो सवारी करते गए। दे रीच्ड अ स्पॉट, वो एक जगह पर पहुँचे, नॉट सो थिकली वुडेड, बहुत घना जंगल नहीं था वहाँ, बहुत पेड़ नहीं थे वहाँ पे। बोर्नो स्टॉप द हॉर्स एंड कट डाउन, बोर्नो घोड़ा अपना रोक दिया और नीचे उतरा। विद सॉरोफुल आइज ही सेड टू स्नो वाइट, बहुत ही दुखी आंखों से उसने स्नो वाइट से कहा, then Bornu pointed to a quaint cottage at a distance on the verge of the forest near the small hillocks and said, Princess, I apologize for my deed, but this was the only way to save you. Can you see that cottage? There live 7 kind of dwarfs. Please go and live with them. उसने बोर्नो ने बता दिया सब कुछ कि मुझे मारने के लिए भेजा गया है। और फिर उसने देन बोर्नो पॉइंटेड अ क्वाइंट कॉटेज, और फिर बोर्नो ने थोड़ी दूर पर एक कुटिया को दिखाया, जंगल में एक कुटिया को दिखाया जो थोड़ी सी ऊंचाई पर बना हुआ था, और कहा कि राजकुमारी, मुझे मेरे इस कार्य के लिए क्षमा करना, लेकिन मेरे पास यही एक उपाय है, यही एक रास्ता बचा है आपको बचाने के लिए। कैन यू सी दैट कॉटेज, क्या आप उस कुटिया को देख सकती हैं? देयर लिव 7 काइंड ड्वार्फ्स, वहाँ पर 7 छोटे छोटे बौने दयालु लोग रहते हैं। ड्वार्फ्स मतलब बौने लोग। प्लीज़ गो एंड लिव विद देम, कृपया आप अंदर जाइए और उनके साथ रहिए। सेइंग दिस बोर्नो क्लाइम्ड अप हिज हॉर्स एंड रोड अवे, ये कहकर बोर्नो घोड़े पर चढ़ा और निकल गया। बट फार फ्रॉम द रीम ऑफ विकेट क्वीन नेवर टू रिटर्न टू हर, लेकिन वो वहाँ लौट कर नहीं गया, रानी के राज्य में नहीं गया, उस दुष्ट क्वीन के राज्य में नहीं गया, वो इतनी दूर चला गया कि कभी लौट कर नहीं आएगा। स्नो वाइट अंडरस्टूड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, स्नो वाइट ने इस स्थिति की को गंभीरता से समझ गई, स्थिति की गंभीरता को समझ गई, वो समझ गई कि मामला बहुत गंभीर है। शी वेडेड थ्रू ग्रास एंड वेजिटेशन टू द कॉटेज मेड इन अनयूजुअली ब्यूटीफुल मैनर। शी नॉक्ड एट द डोर, शी वेडेड थ्रू ग्रास एंड वेजिटेशन टू द कॉटेज, जो कुटिया थी उसके जो चारों तरफ झाड़ी वगैरह सब कुछ थी, उसी से होते हुए उसको हटाते हुए कॉटेज तक गई, और वहाँ पर शी नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे को खटखटाई। बट देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया। शी नॉक्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार उसने दरवाजे को खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। परहैप्स नो वन इज इन देयर, परहैप्स नो वन इज इन देयर, शायद अंदर कोई नहीं है, उसने सोचा। द 7 ड्वार्फ मस्ट बी अवे वर्किंग, थॉट सी, उसने सोचा कि वो 7 बौने जो हैं वो शायद बाहर काम कर रहे होंगे कहीं। सी पुश्ड ओपन द डोर, उसने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। इट ओपन विदाउट मच एफर्ट, और ये बिना अधिक प्रयास किए ही खुल गया। इन द फर्स्ट रूम स्नो वाइट सा अ बेल laid out table with tasty toast in 7 miniature platter. इन द फर्स्ट रूम स्नो वाइट सा, पहले रूम में स्नो वाइट ने देखा कि एक टेबल पर कुछ टेस्टी टोस्ट थे जो छोटे छोटे प्लेट में रखे हुए थे, एंड वाटर इन 17 टम्बलर, और 7 छोटे छोटे गिलास में पानी रखे हुए थे। अराउंड द टेबल ले 7 मिनिएचर चेयर, और उस टेबल के चारों तरफ 7 छोटी छोटी कुर्सियाँ रखी हुई थी। इन द एडजॉइनिंग रूम देयर वर 7 मिनिएचर बेड, और उसके जस्ट बगल वाले कमरे में 7 छोटे छोटे बेड थे। वेयर हैव दे ऑल गॉन, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने स्वयं से पूछा कि सब कहाँ गए होंगे। यूटिलाइजिंग हर फ्री टाइम शी टिडीज द रूम, उसने अपने समय का उपयोग करते हुए, मतलब अब वो फ्री बैठी थी, क्या करती, जब तक वो लोग नहीं आ रहे थे उसने पूरे रूम को एकदम साफ कर दिया। देन शी सैट ऑन वन ऑफ द चेयर, उसके बाद वो एक चेयर पे बैठ गई। इन द इवनिंग, शाम को, द 7 चीयरफुल मिडिल एज ड्वार्फ्स केम बैक फ्रॉम वर्क, वो सातों हंसमुख
छोटे छोटे बौने लोग जो थे वो अपने काम से वापस आए, मिडिल एज के थे, अधेड़ उम्र के। दे वर डिलाइटफुली सरप्राइज टू फाइंड दियर रूम्स क्लीन एंड टिडी। वो खुशी से आश्चर्य में पड़ गए जब वो अपने रूम को एकदम साफ सुथरा देखा, एकदम स्वच्छ देखा, एकदम आश्चर्य में पड़ गए, एकदम खुश हो गए। When they saw the beautiful princess, one of them said, "Who is this beautiful fairy with bright eyes and curly hair?" जब उन्होंने उस सुंदर राजकुमारी को देखा तो उनमें से एक बोला कि ये खूबसूरत परी कौन है जिसकी आंखें चमकीली हैं और हेयर कर्ली हैं, घुंघराले। ओके स्टूडेंट, टुडे इज गुड इनफ। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट आई विल टीच यू। हैव अ गुड डे।